रोजवाश टोल प्लाज़ा पीछे गुजर चुका है। सफ़र जारी है मुंबई से कानपुर। ये इंदौर झांसी हाईवे है। मैं हूँ शाहिद, मुंबई से। शाम को 6:30 हुए हैं और अंधेरा ऐसा है जैसे कि बहुत रात हो गई है। वीडियो में थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ाया हूँ। ब्राइटनेस बढ़ाने से पहले बहुत ज़्यादा काला था। रोड पे लगे हुए किसी भी साइन बोर्ड को पढ़ते नहीं बन रहा है रात की वजह से, इसलिए पता नहीं चल पा रहा है कि क्या निशानात हैं ये। इस हाईवे पे 100 की स्पीड लिमिट है और तकरीबन मेरी स्पीड भी 90 और 100 के दरमियान में रहती है। डैश कैम का
जीपीएस मुसलसल किलोमीटर बताता रहता है। आप नीचे देख सकते हैं, राइट में किलोमीटर बता रहा है, लेकिन उसका किलोमीटर 5 पॉइंट नीचे चलता है। हमारी गाड़ी में अगर 90 की स्पीड है तो डैश कैम का जीपीएस 85 बताता है। 5 पॉइंट का फ़र्क है। और गूगल में भी ऐसा ही है, 5 पॉइंट कम बताता है। अब ये तो वही बात हुई कि जब दो लोग एक बात कर रहे हैं तो वही सही हो सकती है, लेकिन ये सही नहीं है। जीपीएस में डिफरेंस आता है। और जो कार का मीटर होता है वो पहिए की रनिंग पे चेक होता है, शो करता है। रात का टाइम है, इसलिए मैंने वीडियो की स्पीड नॉर्मल से 2x से कर दिया है। सुबह होगी तो फिर नॉर्मल स्पीड में वीडियो बनाऊंगा। रात को थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी तकलीफ़ें हैं। गाँव का पता नहीं चल रहा है, कुछ बोलते नहीं बन रहा है, तो इसको बस मुख्तसर करके दिखाता हूँ आपको। बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं करूँगा, सिर्फ 2x से स्पीड बस। शायद ये नैनावाद गांव है, नैनावाद। ये खाखरी है या बोलती, क्योंकि खाखरी के आगे बोलती है, गांव के नाम है।
से चलो। हाँ? उल्टा है। हाईवे चेंज हो रहा है क्या यहाँ पे? तो चेक कर लेना। उल्टा नहीं है, वो बाइक वाला तो गया। राइट में एक कार वाला खड़ा हुआ था, उसने कंफ्यूज कर दिया था। उसकी गाड़ी खड़ी हुई देखकर मैं समझा कि शायद रास्ता बंद है, इसलिए वो खड़ा हुआ है। लेकिन उसके खड़े होने की तो कोई और ही वजह होगी जो हमें पता नहीं है। बिला वजह बनाया है इन्होंने ये सब तेल जाम। डैश कैम का जीपीएस बार बार वार्न कर रहा है कि 2 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं गाड़ी चलाते हुए, अब थोड़ा सा सुस्ता लो। और वाकई में 2 घंटे नहीं बल्कि ज़्यादा हो गए, 4 3 7 3 घंटे हो रहे हैं। 4 बजे चाय पी के निकला था मैं और अभी तक स्टॉप नहीं लिया हूँ। स्टॉप लेना बेहतर है, रात का टाइम है। 10 मिनट का भी स्टॉप ले लिया ना, मूड फ्रेश हो जाएगा। ढाबा है क्या? नहीं, बाथरूम नहीं होगा, पेशाब लगी है। कोई पेट्रोल पंप में रुक के फ्रेश हो लेते हैं, फिर ढाबा में फ्रेश होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ढाबा का जो संडास है वो अच्छा नहीं है, गंदा पड़ा रहता है। और एक है, क्या हुआ? आगे से नहीं, उल्टा आ गए हम। वो सर्विस रोड छोड़ दिया हमने, अगला यहाँ से उल्टा जा सकते हो। जा सकता हूँ। ये पेट्रोल पंप वाले की अपनी रोड है, गवर्नमेंट की नहीं है। उठ रहे थे पेट्रोल भरने के लिए। कुल्फी जम गई। मैंने सोचा था नहीं रुकेंगे। वो 4 बजे वाली चाय इतनी ज़बरदस्त बनी थी कि बच्चे को मैंने पूछने के बाद मैंने कहा कि ठीक है, स्टॉप नहीं लूँगा। लेकिन 3 घंटा बहुत होते हैं, 3 घंटे के बाद एक ब्रेक ज़रूरी था। और अभी भी मुझे 1 घंटा गाड़ी चलाना है, थोड़ा तो मूड फ्रेश होना चाहिए। और ऐसे पेशाब वगैरह के लिए मेरी आदत ऐसी नहीं है कि रोड पे किनारे खड़े होकर कर लूँ, मुझे बाथरूम ही चाहिए। चाहे पेशाब लगी हो, टॉयलेट में ही करूँगा, रोड पे नहीं। हाँ, मैं बता रहा था कि चाय इतनी ज़बरदस्त बनी थी कि अभी तक एक्टिव हूँ, सुस्ती नहीं आई बिल्कुल, ज़रा भी नहीं।
और वो जो फार्मूला स्टार्टिंग वाली वीडियो में मैंने बताया था कि राई का तेल, पीली सरसों या काली सरसों जो भी हो, राई का तेल में काफूर मिलाकर एक फार्मूला बना हुआ रखा है मेरे पास, उसको मैंने कंधे और कमर में लगा लिया था। अभी तक दर्द नहीं हुई, न कंधे भारी हुए हैं। 48 घंटे असर रहता है उसका। यानी अचानक उठने वाली दर्द तो दर्द पे ख़त्म कर देता है 10 मिनट के अंदर, दोबारा वापस नहीं रिटर्न होने देता, क्योंकि वो नेचुरल एंटीबायोटिक है, कापूर एंटीबायोटिक होता है। लेकिन वो जो स्पाइनल कार्ड या स्लिप डिस्क की जो प्रॉब्लम है, उसे ख़त्म तो नहीं कर सकता है ना, लेकिन तकलीफ़ से राहत दे देता है। कम से कम 24 घंटा और कभी कभी 72 घंटा तक कोई तकलीफ़ नहीं होती है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा, मैं ये फार्मूला बता देता हूँ। राई के तेल लो 100 ग्राम राई के तेल में 50 ग्राम कापूर मसल के डाल दो और हिला दो, घुल जाएगा। और फिर जहाँ भी दर्द हो, जिसमें कि किसी भी हिस्से में दर्द हो, वहाँ पे वो तेल, राई और कापूर का जो मिक्सर है, वो तेल को हल्के हाथ से चुपड़ लो। अगर स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है तो अंगूठे से कस के दाब के फिसला दो 3, 4, 5 बार, आराम मिल जाएगा। 10 मिनट के अंदर आराम मिलेगा। और अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, यानी हमेशा बना रहने वाला दर्द है, तो 48 घंटा या 72 घंटा तो दर्द नहीं होने वाला। अगर होगा भी तो हल्का फुल्का। बाकी गाड़ी चलाने में कंधे वगैरह भारी हो जाते हैं, दर्द करने लगते हैं, तो अगर पहले से लगा के चलोगे तो दर्द भी नहीं होगी, भारी भी नहीं होंगे। और अगर कहीं पे दर्द है तो रोक देगा, और अगर दर्द नहीं है और किसी वजह से होने वाला है तो होने नहीं देगा दर्द को, दर्द पैदा नहीं होने पाएगी। बहुत ज़बरदस्त फार्मूला है। 6:55 पे पेट्रोल पंप पे मैं पहुंचा था और 7:10 पे मैं वहाँ से निकला हूँ। यानी 15 मिनट का स्टॉप था सिर्फ, छोटा सा स्टॉप। मुँह हाथ धो के वापस सफ़र जारी है।
there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.